अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 13 या लेक्चर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। इस वीडियो के अंदर जो फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर ये फाइल आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आएंगे। उसमें ईमेल आईडी मौजूद है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। या तो आप डायरेक्टली ईमेल कर दें या आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और उसमें एडमिन को जो है वो आप मैसेज सेंड कर लें, तो मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये फाइल प्रोवाइड कर देगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेक्चर नंबर 13 है लेक्चर नंबर 14 के। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे होगा क्या कि जब आप लाइक शेयर करेंगे और कमेंट कर दें तो बहुत अच्छी बात है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को ऐसा लगेगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है और जो यूज़र हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और वीडियो को रैंकिंग में लेकर आएगा यूट्यूब, इससे और स्टूडेंट्स तक जाएगी और हम मोटिवेट होंगे कि आपके लिए मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस बनाएं। तो आइए आज की हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 13 का मेन टाइटल है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। ये कंटिन्यूएशन है लेक्चर नंबर 12 की। इसके हम सबसे पहले एमसीक्यूज देखेंगे। व्हाट डज इथेनोसेंट्रिज्म इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन रेफर टू, कि इथेनोसेंट्रिज्म जो है वो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में किस चीज़ पे रेफर कर रहा होगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा दूंगा, आप इसके चार ऑप्शंस जब तक देख लीजिएगा और ये आप आंसर इसका देख लीजिएगा। इसको आप वॉच कर रहे होंगे और मैं जब क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और आंसर भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं आंसर समझाने की डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सॉरी। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर बोथ नेशनल एंड इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल इन इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम इंटरकल्चर कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी और मुल्क में गए हो और वहाँ किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो हमें बहुत नेशनल एंड इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल को जो है उनको देखना और कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज द प्राइमरी कंस्ट्रेंट दैट सुपरसेट्स ऑल अदर कल्चर वेरिएबल इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। वो जो प्राइमरी कंस्ट्रेंट्स कौन सा होता है, जो वो प्राइमरी कौन सी चीज़ होती है जो कि आपको रोक रही होती है या आपको सबसे ज़्यादा मसला दरपेश हो रहा होता है जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाके किसी दूसरे कल्चर के बंदे से बात कर रहे होते हैं। उसके बाद है, हाउ डू कल्चर परसेप्शन ऑफ टाइम वेरी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर। ये कल्चर परसेप्शंस जो हैं, यहाँ पे ये सवाल में पूछना चाह रहे हैं कि कल्चर क्यों मुख्तलिफ होते हैं, रस्में क्यों मुख्तलिफ होती हैं, वो लोग, ये आपने बताना है यहाँ पे। इसके बाद बताना है, व्हाट इज वन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल कल्चर वेरिएबल इफेक्टिंग बिजनेस कम्युनिकेशन। वो एक एग्जाम्पल आपने बतानी है नेशनल कल्चर वेरिएबल के जो कि इफेक्ट कर रही होती है बिजनेस कम्युनिकेशन को। Why is understanding individual culture variable important in intercultural communication? इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल को समझना क्यों जरूरी होता है इंटरकल्चर कम्युनिकेशन के अंदर, वो आपने बताना है। विच टर्म रेफर टू द एक्सेप्टेंस डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कौन सी टर्म है जो कि रेफर कर रही होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को, डिस्टेंस को बिटवीन इंडिविजुअल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दौरान। व्हाट इज वन एग्जांपल ऑफ हाउ लॉज एंड रेगुलेशन डिफर अमंग कंट्रीज एंड इफेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन। आपने एक एग्जांपल देनी है जो कि लॉज एंड रेगुलेशन से रिलेटेड होगी, जो कि डिफरेंट होती है मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर और इम्पैक्ट कर रही होती है बिजनेस कम्युनिकेशन को। वाई इज रिलीजन कंसिडर एन इम्पोर्टेंट कल्चर वेरिएबल इंटरनल कल्चर कम्युनिकेशन। मजहब को जो है एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्यों लिया जाता है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन के अंदर, ये आपने बताना है। हाउ डज इथोसेंट्रिज्म हिंडर इफेक्टिव इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। इथोसेंट्रिज्म जो है वो क्यों उसको समझाता है कि वो इंटरकल्चर कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर रहा होता है या रोक रहा होता है। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इथोसेंट्रिज्म इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। आपने जो है इथोसेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने बताना है इंटरकल्चर कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट में, और आपने एग्जांपल भी बतानी है कि वो किस तरीके से इम्पेक्ट कर रहा होता है क्रॉस कल्चर इंटरेक्शंस को। Explain the significance of considering both national and individual culture variable in intercultural communication. Highlight how they influence communication dynamics and strategies. आपने जो है सिग्निफिकेंस बताने हैं बोथ नेशनल और इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल्स के इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के अंदर, और आपने ये भी बताना है कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन डायनेमिक और स्ट्रेटेजीज को। डिस्क्राइब द रोल ऑफ लैंग्वेज एज अ कल्चर वेरिएबल इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। एक जबान का क्या रोल होता है इंटरकल्चर कल्चर वेरिएबल के तौर पर इंटरकल्चर कम्युनिकेशन में, और हाउ लैंग्वेज बैरियर कैन इफेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप एंड आउटकम। और एक लैंग्वेज बैरियर, अगर आप किसी और मुल्क में गए हैं, आपको वो लैंग्वेज नहीं आती, तो ये जो बैरियर है ये किस तरीके से इफेक्ट कर रहा होता है बिजनेस रिलेशनशिप और आउटकम्स को। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कल्चर परसेप्शन ऑफ टाइम इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। आपने जो इंपॉर्टेंस बतानी है कल्चरल परसेप्शन की ऑफ टाइम की कल्चर कम्युनिकेशन के अंदर, और आपने एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करनी है मुख्तलिफ कल्चर अप्रोच की, पंचुअलिटी की एंड टाइमलीनेस की। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियस बिलीव इन सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कल्चर। आपने जो है इन्फ्लुएंस बताना है कि किस तरीके से एक मजहबी यकीन जो है, मजहब जो है वो सोशल नॉर्म्स के ऊपर, जो हमारी
रहन सहन की समाजी जो हमारी मसरूफियात है उनके अंदर और हमारे बिहेवियर को मुख्तलिफ कल्चर में मज़हब के इसके क्या असरात हो रहे होते हैं और किस तरीके से मज़हब की बारे में मालूम होना दूसरे की मज़हब के बारे में मालूम होना किस तरीके से इंटर कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम 5 मार्क्स के। इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर वेरिएबल सच एज टाइम स्पेस एंड लैंग्वेज और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में। आपने इम्पैक्ट बताना है कल्चर वेरिएबल का किस तरीके से टाइम में स्पेस में लैंग्वेज में इफेक्ट कर रहा होता है और आपने इस डिस्कस करना है हाउ डिफरेंस इन दीज वेरिएबल कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर इन वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंसेस हो और आपको नहीं मालूम हो आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो सकते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन द चैलेंजेस ऑफ नेविगेटिंग कल्चर डाइवर्सिटी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। आपने जो है चैलेंजेस बताने हैं कि आप किसी और कल्चर में जब जाते हैं तो जब आप उन लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो कौन से चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, जैसे कि आपने कौन से फैक्टर को देखना है, एजुकेशन को देखना है, लॉ एंड रेगुलेशन को देखना है, इकोनॉमिक्स को देखना है, पॉलिटिकल रिलीजियन सोशल नॉर्म्स को देखना है और आपने स्ट्रेटेजीज भी बतानी है किस तरीके से इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। डिस्कस द रोल ऑफ इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल इन शेपिंग पर्सनल हैबिट्स एंड बिहेवियर। आपने एक इंडिविजुअल कल्चर के जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरीके से उनका क्या रोल होता है एक बंदे की आदत को बनाने में उसके बिहेवियर को बताने में ये बताना है। और आपको अगर उस कल्चर वेरिएबल की इंफॉर्मेशन हो अवेयरनेस हो तो आप किस तरीके से इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन उस बंदे से इन्फॉर्मेशन अच्छा करने के कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, आपने इसकी एग्जांपल्स भी बतानी है। एनालाइज द इंपॉर्टेंट ऑफ कल्चर सेंसिटिविटी एंड एडेप्टिबिलिटी इन इंटरकल्चर कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। आपने इंपॉर्टेंस बतानी है कल्चर सेंसिटिविटी की, एडेप्टेबिलिटी की इंटरकल्चर कम्युनिकेशन के अंदर और अगर आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो ग्लोबल कम्युनिकेशन में वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है आपकी, आपने ये भी बताना है। उसके बाद है डिस्कस हाउ कल्चर इनसेंसिटिविटी कैन इम्पैक्ट बिजनेस रिलेशनशिप एंड आउटकम्स। अगर कल्चर की इनसेंसिटिविटी है तो वो किस तरीके से आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकता है और उसके क्या आउटकम हो सकते हैं, आपने ये भी बताना है। उसके बाद आपने रिकमेंडेशन देनी है कि किस तरीके से इन एस्पेक्ट को समझा जा सकता है और इनको प्रमोट किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंस विद इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। आपने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर जो कि इंटरकल्चर कम्युनिकेशन करके आपको हासिल हुआ आपने बताना है कि कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं और किस तरीके से उन चैलेंजेस को जो है वो ठीक किया जा सकता है और मुख्तलिफ कल्चर बैकग्राउंड लोगों के साथ कम्युनिकेशन की जा सकती है, ये आपने बताना है। लेक्चर नंबर 14 का मेन टाइटल है इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल। इसके हम सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल सच एज फूड एक्सेप्टेंस ड्रेस मैनर्स एंड डिसीजन मेकिंग इन कल्चर कल्चर कम्युनिकेशन। आपने बताना है कि इस चीज को समझने का क्या मकसद हो सकता है कि आप कल्चर वेरिएबल्स को समझें, एक खास बंदे एक इंडिविजुअल के क्या क्या कल्चर वेरिएबल हो सकते हैं उनको समझें। ये क्यों जरूरी है, जैसे कि खाना वहाँ के लोग कैसा पसंद करते हैं जिस मुल्क में आप जाने वाले हैं, वहाँ के ड्रेस क्या है, वहाँ के मैनर्स क्या है, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होती है, तो ये आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। Which step of the process of preparing effective business messages involve defining the purpose of the message? कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इफेक्टिव बिजनेस मैसेज को इन्वॉल्व करने में, डिफाइन करने में मैसेज का। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिफाइनिंग द पर्पस ऑफ अ बिजनेस मैसेज। एक प्राइमरी मकसद क्या होता है कि आप बिजनेस मैसेज का पर्पस डिफाइन कर रहे हो। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द ऑडियंस बिफोर कंपोजिंग अ बिजनेस मैसेज। आपके लिए क्यों जरूरी होता है कि इससे पहले कि आप एक मैसेज कंपोज करें आपने जिसको ये मैसेज भेजना है उसके बारे में आपको जानना क्यों जरूरी होता है, ये आपने बताना है। इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन व्हाट एक्सपेक्ट ऑफ मैनर्स इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर। इंटरकल्चर कम्युनिकेशन के अंदर वो कौन से एक्सपेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो को कंसीडर करना जरूरी होते हैं, वो आपने बताना है। What expect which aspect of individual culture variable involve understanding how decisions are made in different cultures। कौन से एस्पेक्ट जो हैं वो इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल के समझना ज़रूरी होते हैं कि जिनकी बेसिस पर डिसीजन लिया जा रहा होता है मुख्तलिफ कल्चर्स में। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टडिंग ऑन कल्चर इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। क्या मकसद होता है कि आप अपना कल्चर ज़रूर पढ़ें, ठीक है, जब आप इंटर कल्चर कम्युनिकेशन में जा रहे हो तो। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग द कल्चर डिफरेंसेस इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर, वो आपने बताना है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टडिंग नॉन वर्बल रिएक्शन ऑफ अदर कल्चर इन इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। वो क्या प्राइमरी क्या मकसद होता है कि आप नॉन वर्बल रिएक्शंस को समझ रहे होते हैं किसी दूसरे कल्चर की, वहां मुल्क में जाने से पहले वहां के कल्चर के लोगों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, इसका क्या जरूरी होता है, आपने वो बताना है। Why is it important to ask about table conversation and dress code in host country before visiting? ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है वो टेबल कन्वेंशन के बारे में पढ़ लें और ड्रेस कोड के बारे में आपको पता हो कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, एक मिसाल ले लें कि आप यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं
तो क्यों ज़रूरी होगा कि वहाँ के लोगों के आप पूछ लें कि वहाँ के लोग किस तरीके से बात करते हैं, वहाँ पे इवेंट्स कौन-कौन से होते हैं, वहाँ पे ड्रेस कोड क्या होता है, ये पूछना क्यों ज़रूरी होता है। अब उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं 3 मार्क्स के। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल सच एज फूड, एक्सेप्टेबल ड्रेस। वही जो हमने एमसीक्यूज देखा कि आपके लिए आपने इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्यों आपको इंडिविजुअल कल्चर समझना जरूरी होता है, कि वहाँ पे ड्रेस कैसे लोग पहनते हैं, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से की जाती है, और आपने एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करनी है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफाइनिंग द पर्पस ऑफ अ बिजनेस मैसेज, एनालाइजिंग ऑडियंस बिफोर कंपोजिंग टू द मैसेज। आपने इम्पोर्टेंस बतानी है कि जब आप एक मैसेज किसी बंदे को भेज रहे हो या किसी लार्ज ऑडियंस को भेज रहे हो, तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी क्यों है कि वो ऑडियंस कैसी है, उसको कैसी चीज़ें पसंद हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, थोड़ी बहुत उसके बारे में मालूमात होना क्यों ज़रूरी है आपको, आपने वो बताना है। Discuss the role of manners in intercultural communication and how culture differences in greeting, gift giving and social etiquette can influence business relationship। आपने रोल बताना है मैनर्स का कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के दौरान मैनर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और कल्चर डिफरेंसेस जो हैं वो, जैसे कि किसी को गिफ्ट देना, किसी की सोशल, किसी की रसूमात में शरीक होना, कैसे एक बिजनेस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने में हेल्प कर सकते हैं। एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंटरकल्चर कॉन्टेक्स्ट। एक आपने नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन के इंटरकल्चर कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकते हैं वो आपने बताना है। आपने कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं उनकी बेसिस पे टोन किस तरीके से चेंज होती है, वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या रखनी चाहिए, अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता तो इसकी वजह से क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये आपने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्ट ऑन योर ऑन एक्सपीरियंस विद इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जो कि आपने इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कर करके सीखा, आपने बताना है कि कौन से कल्चर डिफरेंसेस हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को, और आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं हम लेक्चर नंबर 14 के, जो कि 5 मार्क्स के हैं। इवेल्युएट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैसेज। आपने वो प्रोसेस बताना है कि एक इफेक्टिव बिजनेस मैसेज प्रिपेयर करने में कौन कौन सा प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है। आपने इंपॉर्टेंस बतानी है मकसद को डिफाइन करने की, ऑडियंस को एनालाइज करने की, अप्रोप्रिएट आइडियाज को चूज करने की, रेलेवेंट फैक्ट्स को कलेक्ट करने की, और फिर मैसेज को टाइप करने की। आपने एग्जांपल्स बतानी है ईच स्टेप के अगेंस्ट। रिफ्लेक्ट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर सेंसिटिविटी एंड एडेप्टिविटी इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। आपने बताना है कि कल्चर सेंसिटिविटी और एडेप्टिविटी क्या होती है, और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के अंदर ये किस तरीके से हेल्प करती है। इसके इम्पैक्ट्स आपने बताना है, जैसे कि फूड, ड्रेस, डिसीजन मेकिंग के किस तरीके से बिजनेस इंटरसेक्शन पे हेल्प होते हैं। और आपने स्ट्रेटेजीज बतानी है किस तरीके से कल्चर अंडरस्टैंडिंग को समझने में और एक डाइवर्स सेटिंग में जाके एडजस्ट करने में कौन से कम्युनिकेशन के प्रोसेस जो फॉलो करने पड़ते हैं, स्टेप्स फॉलो करने करते हैं, ताकि हम अच्छी कम्युनिकेशन कर सकें। डिस्कस द रोल ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंटरकल्चर कॉन्टेक्स्ट। इंटरकल्चर कॉन्टेक्स्ट के अंदर वर्बल एंड नॉन वर्बल का रोल आपने बताना है। एनालाइजिंग एनालाइजिंग हाउ कल्चर डिफरेंसेस टोन, वॉल्यूम और बॉडी लैंग्वेज कैन इन्फ्लुएंस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मैसेज। आपने रिकमेंडेशन बतानी है इंटरकल्चर कम्युनिकेशन की। उसके बाद है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक इन बिजनेस कम्युनिकेशन। आपकी जो ऑडियंस है उसकी क्या खसूसियात हैं, खसूसियात से मुराद उनकी पोजीशंस क्या हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कितने एजुकेटेड हैं, वो किसी और कल्चर से आए हैं या इसी कल्चर में हैं, या पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान से बाहर के आए हैं, पोजीशंस क्या हैं उनकी, आपसे सीनियर पोजीशन पे हैं, जूनियर पोजीशंस पे हैं, उनके एटीट्यूड क्या है, जितनी इंपॉर्टेंस अगर आपको उनके बारे में पता होगा अपनी ऑडियंस के बारे में, तो आप कितना अच्छा रह सकते हैं। जैसे कि फैक्टर क्या है, डेमोग्राफिक, वो किस जगह से आए हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपने बतानी है। रिफ्लेक्ट ऑन द चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट। आपने जो है कौन-कौन से चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकते हैं जब आप एक मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट के अंदर जाके बिजनेस मीटिंग कंडक्ट कर रहे होते हैं। डिस्कस हाउ कल्चर डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन स्टाइल, डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर एंड सोशल नॉर्म्स कैन इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक्स। आपने बताना है कि मुख्तलिफ कल्चर्स की वजह से, मुख्तलिफ कम्युनिकेशन स्टाइल्स की वजह से, मुख्तलिफ किस्म के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की वजह से, और मुख्तलिफ रसूमात की वजह से, समाजी तरीके की वजह से आपके जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक्स जो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकती है, वो आपने बताना है। प्रोवाइड इंसाइट इनटू फोस्टिंग एन एक्सक्लूसिव एंड कल्चर कंपिटेंट वर्कप्लेस कल्चर। आपने जो है एक भी बताना है कि मुख्तलिफ कल्चर के लोग जब एक जगह पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे किस तरीके का वर्कप्लेस कल्चर डेवलप होता है, वो आपने बताना है। तो गाइस ये देखा होगा यहाँ पर आगे लेक्चर नंबर 13 14 से अब जो लेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड होना शुरू हो गए हैं। जैसे कि इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल की बात करें तो लेक्चर नंबर 11 12 में आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि इंटर कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है। उसके बाद जो उसके एक एक एलिमेंट है, जैसे कि इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं, इंटरकल्चर कम्युनिकेशंस हैं, इनके बारे में एक एक चैप्टर को बिल्कुल डीपली बताया गया है, और उसी से अंडरस्टैंडिंग आपके क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने लेक्चर नहीं लिया होगा, मैं हमेशा इन वीडियोस में एमसीक्यूज और इस तरीके के जो पास्ट पेपर्स में बना रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रहा हूँ, उनमें मैं आपको क्या हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप पहले
लेक्चर नंबर 13 और 14 के शॉर्ट लेक्चर्स ले लें मेरे चैनल पे जाके, और उसके बाद आप आके ये लेक्चर देखेंगे तो आपको ये आसान लगेंगे। अगर आप ये पहले ये देख लेंगे तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे। पहले आप वीडियो लेक्चर सुन लें, उसके बाद आपके आप इसको देखेंगे तो इससे आप एक अच्छी तैयारी कर सकेंगे। और इंशाल्लाह अगर आप वीडियो लेक्चर सुनते हैं और इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लेते हैं तो इजीली आप जो है 3.50 से अबव सीजीपीए बना सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें आपके 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन ये 30 सेकंड अगर आप हमें देंगे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए हम देखते हैं कि कितनी मेहनत करके आपके लिए हम ये वीडियोस बनाकर लाते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं, फिर इनको टाइप करते हैं, फिर आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। और अगर ये फाइल आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उससे कांटेक्ट करके ये फाइल आप हमसे ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।